नमो बुद्धाय मास्टर्स। आप सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं नवीन अहलावत लाइट एंड सोल मेडिटेशन परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर अपने सभी गुरुओं को, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को, पितामह पत्री सर जी को, महाअवतार बाबा जी को, भगवान महात्मा बुद्ध जी को नमन करते हुए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। मास्टर्स, आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में बताएंगे और हमें सुंदर मेडिटेशन भी करवाएंगे। मैं सर जी के बारे में बताना चाहूंगा। सर जी हरियाणा से हैं, ये बायोलॉजी के अध्यापक हैं और वर्ल्ड फॉर नेचर में ये प्रकृतिवादी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पिछले 7 वर्षों से ये आध्यात्मिक साधक रहे हैं, यानी कि आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और सत्य और प्रकृति की खोज में रुचि रखते हैं। अभी हाल ही में सर जी प्रिंसिपल बने हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। वेलकम सर। हम सब तालियां बजाकर सर का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यस सर जी। आपका बहुत बहुत आभार। आवाज आ रही है अच्छे से? यस जी। यस, आ थैंक यू रही जी। है। अभिमन्यु जी, 1 सेकेंड, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। नवीन जी, स्पॉटलाइट भी करना होगा, जस्ट लेटिंग यू नो। बट थैंक यू सो मच नवीन जी। एंड वेयर इज अभिमन्यु जी? हाँ, या नहीं, ओके ओके, अच्छा, आपको स्पॉटलाइट कर दिया है नवीन जी ने। यस, हाँ जी। तो नमस्कार एवरीवन, या गो हेड अभिमन्यु जी। तो आज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब मैं आज ये सोच रहा था कि गुरुदेव के बारे में क्या ऐसी बात करूं कि हम सब तक ये बात पहुंचे बतौर माध्यम, तो मैंने उनके बारे में ये भी सुना था कि वो 16-16 घंटे ध्यान करते थे। जब वो काम करते थे तो वो काम करते थे, और जब ध्यान करते थे तो दिन में 16-16 घंटे तक ध्यान कर लेते थे। तो बड़ा ही विचित्र, मतलब लगता था उस वक्त कि क्या कोई 16 घंटे तक भी ध्यान में जा सकता है। बड़े प्यार से वो जाते थे। तो आप सभी को सबसे पहले तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे की ही शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि ये आप सभी के लिए बड़ा सुंदर दिन है। मतलब एक ऐसा जो नए साधक के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी इंक्लूडिंग मी, हमारा तो हर दिन एक रूप में कह सकते हैं कि मेडिटेशन डे ही है। तो बहुत ही सुंदर दिवस। इसमें गुरुदेव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगर जर्नी का हल्का फुल्का भी इंट्रोडक्शन दूं, तो उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, और 25 मार्च 1935 में। और उस समय में इनकी जो माता का नाम है वो था श्रीमती नवरती देवी जी, और पिताजी का नाम था श्री चंद्रभान जी। और जिस समय उनका जन्म हुआ था, तो कहते हैं कि उस समय संकेत मिले थे कुछ बड़े ही शुभ। जिस रात को गुरुदेव का जन्म हुआ, उनकी माता ने एक सपना देखा, और वो नवजात शिशु को लेकर के हरिद्वार चली गई। वहां उनको बाहों में लिए हैं और हर की पैड़ी पे जल के किनारे खड़ी हैं। और वहां से फिर वो जल के किनारे से गंगा जी में गिर पड़े, शिशु बाल रूप में। और उसके बाद फिर इतने में भगवान शंकर की प्रतिमा जल से उभरी, और शिशु जो है वो भगवान की जटाजूट से लिपटा हुआ आया। ये बात मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो प्रारूप है, इसमें जो संकेत छिपा है, वो यही है कि जो हमारी कुंडलिनी जागरण की बात उन्होंने की, उसी को उन्होंने यहाँ बताया। और सबसे सुंदर जो उनके ध्यान
के तरीकों में था, उसमें से एक तरीका था साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन। मतलब कि स्वयं का अध्ययन करना, अपने मन का अध्ययन करना, अपने पैटर्न्स को समझना, अपने पैटर्न्स को पकड़ना, अपने बिहेवियर को पकड़ना, किस तरह से मैं सोचता हूँ, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके पीछे का ट्रिगर क्या है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, या मैं किसी एक परिस्थिति में, हम में से हर कोई अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मान लीजिए कोई भी एक सिचुएशन है और हम सभी को उसमें बैठा दिया जाए, हम सबके रिस्पॉन्स अलग अलग होंगे। तो वो इस गहराई के तल पे जाकर के बात करते थे कि क्या कारण है कि हमारे रिस्पॉन्स अलग होंगे। इसमें दोनों कारण हो सकते हैं, एक हमारी हेरिडिटी और एक हमारा एनवायरनमेंट। तो उसके जो ट्रिगर्स हैं, जो उसकी जड़ है, उसको पकड़ पाना कि ये मैंने कहीं से लिया तो नहीं, इस तरह का रिस्पॉन्ड करना। या कोई भी चीज, मान लीजिए मैंने कुछ भी किया, तो वो जो जागरूकता पकड़ने की बात है, उसी को उन्होंने साइको एनालिसिस बोला था। और साइको एनालिसिस में कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो आप किसी द्वेष की भावना हो सकती है, किसी प्रेम की भावना हो सकती है, कोई किसी से जेलेसी हो सकती है, हेट्रेड हो सकता है, या कई बार कुछ भी कारण होता है। तो उसके जब हम जड़ में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके पीछे कारण क्या है। तो वो कहते हैं ये हमेशा कि उसको पकड़ो, उस स्रोत को, और फिर मेडिटेशन करो। अकेला साइको एनालिसिस नहीं, उसके साथ जैसे ही आपने पकड़ लिया, रियलाइज कर दिया पकड़ के कि ये है, उसके बाद मेडिटेशन में जाओ और वो सम हो जाएगा वहां से। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक गुरुजी ने दी, साइको एनालिसिस और मेडिटेशन, इसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर जो गुरुजी देव का काम था वो इंग्लिश में रहा। मतलब उन्होंने एक सिंगल किताब भी नहीं है जो उन्होंने हिंदी में लिखी हो। सिर्फ बाद में उन्होंने कुछ प्रोफेसर्स की सहायता से ही हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। ऐसा नहीं है, वो भारत में रहे, भारत में पढ़े, भारत में ही उन्होंने सारी भी पढ़ाई भी की और वो प्रोफेसर तक थे। लेकिन फिर भी उनका जो फ्री हैंड था, जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा फ्री फ्लो हिंदी भाषा में है, तो उनका जो फ्री हैंड था फ्री फ्लो लिखने में, वो इंग्लिश में ज्यादा था उनकी पढ़ाई के कारण। उसके बाद फिर उन्होंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई वो यही बताया कि जो त्रिकुटी में यानी थर्ड आई में जो कुंडलिनी की जो अलग अलग फेजेस हैं यात्रा के, कि आपको एक बार जो है अपने ही, जैसे जमीन के जो चैलेंजेस हैं, यानी जो मूलाधार से जुड़े चैलेंजेस हैं, जब आप यात्रा करते हैं तो वो सारे आएंगे। एक समय आपका अग्नि तत्व में इस तरह से हो सकता है कि क्रोध बढ़े, हो सकता है काम वासना बढ़े, सारी ही चीजें। तो वो फेज भी आ सकता है जिसको आपको दृष्टा बन के देख करके उसके पार जाना होता है। फिर जल तत्व का आपका जो इमोशन है, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो इमोशन का लेवल है वो भी आपका मतलब उसके भी पार जाना है, उसको समझना कि किस तरह से मेरी एनर्जी मोशन में है, मैं किस तरह के भावों को लेकर के रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्या किस तरह की संवेदनशीलता मैं रखता हूँ। वो सारा का सारा एक चक्र, जैसे जैसे यात्रा एक एक चक्र पर आती जाती है, ठीक वैसे वैसे ही हमारा सामना उन परिस्थितियों से नेचर में हमारे आसपास होने लगता है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमारी जो करुणा है, वो करुणा रूपांतरित होने लगती है, और हमारा जो हृदय चक्र पर है वहां पे हमें समझ आने लगता है, चाहे कोई जीव है, कोई जंतु है, पीछे के कारण समझ में आने लगते हैं। हमारा जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो जाता है और निराश्रित हो जाता है, किसी सिचुएशन पर नहीं। ज्यादातर हम जब प्रेम करते हैं तो कोई हमारी इच्छा अनुरूप कोई चीज हो तो हम उसे बड़ा खुश होते हैं या प्रेम करते हैं। वो चीज को पकड़ पाना कि इच्छा के विरुद्ध है या इच्छा के अनुरूप है, उन दोनों ही परिस्थितियों में अंदर की संवेदनशीलता है, बाहर की संवेदनशीलता है, वो सारी की सारी। और फिर आज्ञा चक्र पर,
तो आज्ञा चक्र पर जब गुरुजी ध्यान करते थे तो उन्होंने बहुत सारे सुंदर अनुभव उस समय लिए कि एक बार उन्हें जीसस क्राइस्ट का भी दर्शन हुआ, एक बार उन्हें कृष्णा का भी दर्शन हुआ, एक बार उन्हें सत्य साई बाबा जी के भी दर्शन हुए, एक बार उन्हें, तो कहने का मतलब अलग 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 अलग, मुझे पूरा भान भी नहीं है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं जानते हैं तो पता लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई सिद्धेश्वर बाबा की टीचिंग्स में, कि उन्होंने हर चीज को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल का मतलब कि जैसे जो हमारा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के, किसी एक चीज को लेकर के, किसी एक पथ को लेकर के जो हमारा जो लिमिटेशन है, वो कहते हैं कि वो पूरा का पूरा पूरी तरह से हट जाता है। कि फिर आप ये नहीं कहते कि ये, सिर्फ आप कॉन्शियसनेस को कहते हो। फिर आप उसको शिवा भी कह सकते हैं, फिर आप उसको क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, फिर आपको उसको ये भी कह सकते हैं कि नानक जी भी वहीं लेकर के जा रहे हैं। फिर अलग अलग माध्यमों से हर एक धर्म, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, हर एक का जो पहुंचने का स्तर था वो कहते हैं कि वो एक ही जगह जा रहा है। तो सबसे सुंदर बात, जब हम सिद्धेश्वर बाबा के आश्रम में एंटर करते हैं तो हम जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे, सीधा गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो जीवंत मानते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम उनको कंबल उड़ाते हैं और वो सारा पूरा ध्यान रखते हैं, अभिषेक होता है रोज। थोड़ा आगे जाते तो सर्वधर्म मंदिर आता है, और सर्वधर्म मंदिर में सभी धर्मों का अलग अलग उन्होंने जो प्रतिमाएं हैं वो वहां पर अलाइंड है। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो ध्यान की परिभाषा दी है वो कुछ ऐसी ही दी है कि हमारा जो मनस पटल है, हमारा जो साइको एनालिसिस है, उस पर अलग अलग एसेज देते थे। जैसे उनका जो तरीका था वो क्या था, रिसर्च पेपर वो लिखते थे, रिसर्च पेपर को फिर स्टडी करते थे कुछ लोग, स्टडी करके फिर उस पर बात करते थे, फिर बात करके उसको समझते थे, समझने के बाद फिर कोई सवाल आता था तो वो करते थे वहां, उसके बाद फिर वो ध्यान करते थे। सारी ये चीजों का एक तरीके से एक पूरा शेड्यूल होता था कि आप जप भी करते हैं, आप ध्यान भी करते हैं, आप भजन भी करते हैं, अलग अलग चीजों का एक पूरा समय होता था। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ मास्टर्स, वो यही बात करने जा रहा हूँ कि आज का जो हम उनके बारे में जानेंगे तो उनकी एक ट्रांसलेशन है बुक की, ध्यान पथ, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ध्यान पथ में जो गुरुदेव ने तीन चार चीजें बताई कि ध्यान मार्ग कैसा होना चाहिए, सोहम पर ध्यान हो, हमारा जो श्वास पर ध्यान है जिसे हम अनापान सति योग बोलते हैं, ऐसे ही आपका अलग अलग टॉपिक्स पर उन्होंने बात की। तो अभी हम मास्टर्स ध्यान में जाएंगे और मैं इसको ध्यान में एज अ स्क्रिप्ट पढ़ूंगा आज, जिसकी वजह से क्या होगा, हम पूर्णतः इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे को सेलिब्रेट करने का जो सबसे अनूठा और सबसे सुंदर जो तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आज ध्यान में जाएं। तो मैं अभी जैसे ही हम ध्यान के लिए जाएंगे तो मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा और हम सब उसी स्क्रिप्ट को सुनते सुनते ही और गहरे ध्यान में चले जाएंगे। तो क्योंकि मैंने इसको जब पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो एक नेचुरल स्क्रिप्ट भी हो सकती है। तो जैसे अगर मैं इसको जागृत अवस्था में बता रहा हूँ और अगर हम इसको ध्यान की अवस्था में सुनेंगे मास्टर्स, तो स्वतः ही हम उन स्तरों पर स्वाभाविक रूप से पहुंचने लगेंगे मानसिक जगत में, क्योंकि शारीरिक जगत से फिर वो जो हमारी भावनात्मक और मानसिक और जो आंतरिक यात्रा है वो हमें उस स्तर पर अपने आप ले जाएगी। तो मेरा आप सभी से बड़ा सुंदर अनुरोध है कि आप सभी, आप ध्यान की पोजीशन ले लें और बिल्कुल सहज होकर बैठें, जितना सहज हो सकते हैं उतना सहज होकर बैठें। और पानी किसी को पीना है तो पानी पी ले, किसी को कोई मेडिटेशन कैप लगानी है तो वो लगा सकता है। और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे इसी को ही आप मेडिटेशन मानना, बिना संगीत के और बिना इसके धीरे धीरे करके आप पहले पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ें मास्टर्स।
पूरी तरह से आप अपना पूरा ध्यान श्वास पर लेकर आए। धीरे धीरे पूरी तरह से अपने हाथों को, पैरों को रिलैक्स, थोड़े एकदम रिलैक्स पूरी तरह से। हम आवाहन करते हैं सिद्धेश्वर बाबा का 3 बार। मैं आवाहन करते हैं एक बार। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। अब पूरी तरह से स्वयं को छोड़ दे मास्टर्स। जिस पूरे भाव में आप उनकी चेतना से जुड़े हैं आज, जैसे कोई पूर्ण समर्पण कर देता है इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे में। अब ये वही जाने कि ये मात्र संयोग है या उनकी इच्छा। इतने सुंदर दिन पर हम उनके प्रेजेंस में ध्यान दे सकते हैं। पूरी तरह से अपने आभा मंडल में उनकी प्रेजेंस को महसूस करें मास्टर्स। ये विश्वास करें कि उनकी प्रेजेंस है और उनकी प्रेजेंस को आप महसूस कर पाए। पूरी तरह से ध्यान में बने रहें। ध्यान का अर्थ है एक की खोज, अनेक की खोज या अनेकता माया का भाग है मास्टर्स। प्रपंच है। जब पूरी तरह से अपने मन में झांके मास्टर्स। जब हम अपने मन में झांकते हैं
नवीन जी, आवाज बहुत ज्यादा है। पूरी तरह से ध्यान में मास्टर्स, बड़े गहरे ध्यान में बने रहें और महसूस करें परम चेतना। पूरी तरह से अपना ध्यान आप अपनी त्रिकुटी पर यानी थर्ड आई पर लेकर आए। जब हम अपने मन में झांकते हैं तो पूरी तरह से मन में, तो बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, जिन घटनाओं से आप पूरे दिन में, इस महीने, साल भर में रूबरू हुए हैं। और जब हम त्रिकुटी में ध्यान करते हैं तो पूरी तरह से केवल प्रकाश की शिखा दिखाई देगी। धीरे धीरे यही जो प्रकाश की शिखा है, इसको, यही प्रकाश की शिखा, जो रोशनी आपको अपनी थर्ड आई के अंदर दिख रही है, यही देखने वाली हो जाएगी। जैसे ये रोशनी आपको देख रही हो, आप रोशनी को नहीं, दृष्टा भाव से आपकी थर्ड आई में, आपकी भ्रुकुटी में, आपकी त्रिकुटी में ध्यान करते हुए ये जो प्रकाश की शिखा है, यही दृष्टा बन गई। ये प्रकाश ही चेतना है, इसकी खोज ही ध्यान है। अपने शरीर को ढीला छोड़कर पूरी तरह से बिल्कुल सीधा बैठिए और सामने प्रकाश की शिखा की ओर देखो। यदि नेत्रों में आपके आंसू आ जाएं या कोई जलन महसूस हो तो कोई बात नहीं, निनिमेष इस प्रकाश को देखते रहो। अपने थर्ड आई के भीतर, अपनी भ्रुकुटी के भीतर, ये जो आंतरिक त्राटक है, ये बहुत आध्यात्मिक, बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। अपनी थर्ड आई के अंदर रोशनी पर जैसे आंतरिक त्राटक हो रहा हो, प्रकाश पर दृष्टि जमाए रखने से एकाग्रता में सहायता मिलती है। ज्योति शिखा पर दृष्टि जमाए हुए इस रोशनी पर ऐसा महसूस करो जैसे आप अपनी आंखों से नहीं, बल्कि इस शिखा से त्रिकुटी से देख रहे हैं। यानी जो थर्ड आई की रोशनी जो जा रही है और जहां आप
का जो सिर की जो शिखा है, जहां से शुरू होता है सारा ब्रह्मरंध्र कह सकते हैं, अब आप यहां से देख रहे हैं अपनी रोशनी को। त्रिकुटी में स्थित ज्योतिशिखा बाहरी ज्योतिशिखा को जैसे देख रही हो बंद आंखों से, ये ज्योतिशिखा पूर्णतः स्थिर एक निरंड यानी स्टेबल और अनशेकेबल, पूरा ध्यान केवल रोशनी पर, श्वेत रोशनी पर, और नेत्र बंद इस शिखा को त्रिकुटी से एकदम निष्कंप और स्थिर देखते हुए इस पर ध्यान लगाएं। ये प्रकाश शिखा बाहर से त्रिकुटी में नहीं गई है। अब आपको देखना क्या है बंद आंखों से, ये जो रोशनी है, ज्यादातर लाइट हम बाहर से देखते हैं, ये जो आप अपनी त्रिकुटी में रोशनी देख रहे हैं, ये बाहर से नहीं आई है, इसका स्रोत बाहर नहीं है। रोशनी तो है लेकिन स्रोत बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर की जो प्रकाश शिखा है या रोशनी है, उसको तो त्रिकुटी में ध्यान करते वक्त जो बाहर की रोशनी है उसके लिए आपको कोई उपकरण या कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, दीपक हो, मोमबत्ती हो, या स्वयं सूर्य हो। और जब आप त्रिकुटी में आंतरिक इस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो इसका कोई स्रोत नहीं है, तो ये कहाँ से आया प्रकाश, इसे देखें। प्रकाश ही प्रकाश महसूस करें। और त्रिकुटी में जिस प्रकाश पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वही ईश्वरीय प्रकाश है, वही शिव का रूप है, जो समस्त प्राणियों में प्रकाश रूप से व्याप्त है। सबके अंदर जो एक है वो प्रकाश, सब इसी लाइट को खोज रहे हैं। ध्यान अगर इस एक अथवा प्रकाश से हटकर अगर मन में चला जाएगा, तो अनेक में उलझ जाएगा। कभी कोई कुछ आपको प्रकाश के अलावा कुछ भी दिखाई दे रहा है, अगर भाई दिखाई दे रहा है, बेटा दिखाई दे रहा है, पिता दिखाई दे रहे हैं, पति दिखाई दे रहे हैं या पत्नी दिखाई दे रही है, या कोई सहकर्मी कलीग दिखाई दे रहे हैं, कोई साइकिल, कोई स्कूटर, कोई गाड़ी, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत पहचान लें कि आपका ध्यान अनेक में घूम रहा है, एक में नहीं आया। पूरी तरह से पहचानो और उसे आप एक में एकाग्र करें। एक पर एकाग्र करने का मतलब है आप एक पर ध्यान जमने का, पूरी तरह से त्रिकुटी में प्रकाश शिखा पर ध्यान केंद्रित करें, केवल वो रोशनी पर ध्यान केंद्रित करें। वही एक है, सभी में समाई हुई, सभी उसी से बने हुए। बड़े गहरे ध्यान में, जैसे गहरे ध्यान में, इस ध्यान में, इस मीटिंग में 40 व्यक्ति, 43 व्यक्ति बैठे हैं। गहरे ध्यान में अगर आप जाएं, तो इसे समझें कि सबके अलग अलग नाम है,
अलग अलग रूप हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान त्रिकुटी से हटकर किसी भी व्यक्ति पर जाता है, चाहे वो यहीं बैठे ध्यान में ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो इसका मतलब आप इनके रूप देख रहे हो, तो इनके नाम याद आते हो। इन 40 व्यक्तियों के नामों के 40 शब्द हो गए। तो अब आप पूरी तरह से विवेक से काम लें और ये सारे नाम और रूप को पहचाने कि सब मिथ्या है। केवल ध्यान जगत में इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, वो भी इन क्षणों में, ध्यान के इन क्षणों में मिथ्या है। ये 40 की गणना, 43 की गणना भी मिथ्या है। हम सभी एक लाइट हैं, एक ही लाइट, सभी पूर्णतः। जितने भी ध्यानी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से कर रहे हों या बाद में यूट्यूब के माध्यम से इसे कर रहे हों, वो सभी गणना, जितने भी व्यक्ति हैं, सब इस क्षण में ध्यान के गहरे ध्यान में एक मिथ्या है। इस मिथ्यत्व को पहचाने और इस मिथ्यत्व को पहचान कर इसे छोड़ दें और ध्यान को वापस त्रिकुटी में लेकर के आए। अपनी जो थर्ड आई है, त्रिकुटी के प्रकाश में के अंदर जाओ, और वहां हम सब 43 के 43 एक ही हैं, क्योंकि ये लाइट एक है, सबके अंदर एक है। सभी की कलेक्टिव ऊर्जा, सारे ब्रह्मांड के अंदर एक ही लाइट, एक ही सत्य है। अनेक सत्य नहीं है, एक सत्य है। इसलिए उस एक सत्य के ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान के समय स्वयं से प्रश्न कर लो। जब भी भटकाव आता है तो स्वयं से पूछ लें, भाई एक में हो या अनेक में चले गए। जैसे ही आप अपनी पर्सनैलिटी से, नाम से, रूप से, पद से रूबरू होते हैं, तो आप एक में चले गए, अनेक में चले गए। और जैसे ही आप अपने प्रकाश की ओर वापस लौटते हैं ध्यान में, तो आप एक में आ गए। तो स्वयं से पूछ लें गहरे ध्यान में, दृष्टा भाव से, कि भाई आप एक में हो या अनेक में चले गए, सत्य में हो या असत्य में भ्रमण कर रहे हो। गहरे ध्यान में स्वयं से पूछें। ये आपको और गहरे ध्यान में और एकत्व में और रोशनी में और लाइट में आपको ले जाने में सहयोग करेगा। असत्य का ध्यान करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। त्रिकुटी में जो ये प्रकाश की पूरी शिखा है लाइट की, इस पर ध्यान केंद्रित करते रहे मास्टर्स। आपकी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया धीमी हो, बड़े ही सहज भाव में आप स्वेच्छा पूर्वक प्रकाश से ध्यान हटाकर मन में देखो कि वहां कोई ऐसा कोई चित्र या कोई आकृति, कोई वस्तु जिसका आयाम, लंबाई, चौड़ाई आदि डायमेंशन हो। जैसे कोई बाबा का चित्र या जन्म मरण, कोई भी वस्तु जो बाजार में आपने देखी हो, जिसने 10-20 साल पहले आपका ध्यान केंद्रित किया हो, उस वस्तु का नाम या कोई आयाम, टाइम या स्पेस, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो केवल मिथ्या है। कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर से स्वयं से आंतरिक जगत में प्रश्न करें कि आप एक में हो, लाइट में हो अपनी भ्रुकुटी की, या अनेक में चले गए। पूरी तरह से सत्य में जुड़े रहें, असत्य में भ्रमण नहीं करना। पूरी तरह से थर्ड आई में, अंदर और भीतर रोशनी में
और जितना भी आपको मिथ्या दिखाई दे रहा है, उसमें आप पूरी तरह से देखें। पूरे ध्यान में बने रहे मास्टर्स, और इस रोशनी, इस एकत्व, इस प्रकाश का ध्यान करें। जो भी चीज का निर्माण और विनाश हो सकता है, वो अवश्य भावी ही मिथ्या है। जिसका उसका पूरी तरह से विसर्जन कर दें। जो भी मिथ्या है, जो भी प्रकाश नहीं है, तत्काल विसर्जन करके ध्यान को पुनः त्रिकुटी में प्रकाश पर ले जाएं। पूरी तरह से प्रकाश में ले जाएं मास्टर्स। और इस आपकी त्रिकुटी के भीतर जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो लाइट है, यही प्रकाश सत्य है। यही प्रकाश जन्म मरण रहित है। इसका कोई आयाम नहीं। इस लाइट का, इस प्रकाश का, इस पर ध्यान रहे। इस लाइट को, इस प्रकाश को काटा नहीं जा सकता। इस प्रकाश को जलाया नहीं जा सकता। ये विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैला हुआ यही एक प्रकाश, यही एक तत्व। पूरी तरह से जैसे आपको इस प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं, अपने अंतर में, अपने भीतर में, और स्वयमेव का ज्ञान हो रहा है, इस शाश्वत सत्य का, जिसमें पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। एक ओंकार, ये रोशनी पूरी तरह से। और गहरे ध्यान में इस रोशनी के, जैसे रोशनी के कुंज में आप जा रहे हैं मास्टर्स, बैठ रहे हैं। यदि ध्यान टूट जाए, शांति भंग हो जाए, तो पहले के विचार, आकृतियां, वृद्धियां, क्रोध, स्पर्धा आदि दिखाई देने लगे, तो उसी समय गहरे ध्यान में विचार करो कि ध्यान कहाँ जा रहा है, कहाँ चला गया। इस रोशनी से हटकर अनेक में चला गया, या इस रोशनी के साथ ही एक में जुड़ा हुआ है। कुछ ध्यान भूतकाल में जा सकता है, भविष्य काल में जा सकता है, सुदूर किसी स्थान में जा सकता है, योजनाएं बना सकता है, बीते हुए कल की या आगामी कल से संबंधित कोई संकल्प विकल्प में उलझ सकता है। ये तीनों ही अवस्था में ध्यान में बाधा डालने वाली हैं। इनसे पृथक होकर पूरी तरह से अपने ध्यान को त्रिकुटी के मध्य, इस लाइट पर, इस रोशनी पर बनाए रखें मास्टर्स। पूरी तरह से त्रिकुटी में प्रकाश शाखा पर ध्यान करते रहें। बड़ा ही उत्तम ध्यान। और ध्यान के साथ साथ दृष्टा भाव, साक्षी भाव में मन की तरंगों को भी देखें, उछल कूद को भी देखें मन की।
जो हो रही हैं उनके दृष्टा भाव में उसे देखें, संकल्प विकल्प इच्छाओं को भी देखें और पहचानते रहें। किसी भी इच्छा के साथ कनेक्ट ना करें, किसी संकल्प के साथ कनेक्ट ना करें। केवल वो रोशनी, जैसे रोशनी की लाइट, जैसे जल बहता है गंगा में और हर एक चीज ठहरती नहीं चलती जाती है, ठीक वैसे ही इन सभी को आते जाते देखें। आप केवल देखते रहें, देखने वाले बने। पूरी तरह से आप दृष्टा भाव में जाएं। अनेक वस्तुएं व्यक्ति सभी आपसे भिन्न हैं, अलग हैं। जैसे जैसे आप दृष्टा भाव में और ये जो दृश्य देख रहे हैं इन सभी में अंतर महसूस करने लगेंगे, वैसे वैसे आपके मन का बल भी घटेगा। मन आपको पूरी तरह से दूर होगा और दृष्टा भाव में आप केवल रोशनी एक से जुड़े। कोई भी तरंग आपको आई किसी भाव की मन में, दृष्टा ने बात देख ली और बात समाप्त हो गई, क्योंकि क्रिया नहीं हुई। पूरी तरह से ध्यान करते वक्त जैसे जैसे ये सुंदर समय व्यतीत हो रहा है, तो कभी कभी स्वयं से अभी पूछो गहरे ध्यान में, क्या मैं साक्षी अथवा दृष्टा बन गया हूँ? इस रोशनी के साथ एक हो गया हूँ? क्या मैं रोशनी हो गया हूँ? क्या मैं ये लाइट बन गया हूँ? पूरी तरह से रीड एकदम सीधी लेते हुए पूरी तरह से इस प्रकाश को महसूस करें मास्टर्स, बंद आंखों से। जैसे ये जीव प्रकाश है, प्रभु भी प्रकाश है जैसे, और मन के साथ इस प्रकाश पुंज में जुड़े रहें। ध्यान का पूरा उद्देश्य यही है अभी इस क्षण में, कि जो भी प्रकाश है, ये रोशनी का जो पुंज है, जो लाइट का पुंज है आपकी थर्ड आई के भीतर, इसे ईश्वर के निकट आ जाएं और पूरा ब्रह्मांड इसमें व्याप्त है। अंदर भी वही है प्रकाश और बाहर भी वही है, केवल प्रकाश ही प्रकाश। त्रिकुटी में बनाए रखें पूरे ध्यान को, प्रकाश शिखा पर ध्यान लगाए रखें। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहरा और सुंदर होता जा रहा है, तो माया का पर्दा क्षीण होता जा रहा है। और जैसे ही आपका ध्यान यदि कम लग रहा है और ये माया का पर्दा घना हो रहा है, तो पुनः पुनः अपने मन को आप इस रोशनी की ओर ले जाएं, त्रिकुटी के मध्य सफेद रोशनी की ओर। यदि ध्यान में आनंद आने लगे, शांति आनंद महसूस करें। पूरा शरीर पूर्ण विश्राम में, पूरी तरह से श्वास धीमी गति से आपके मेरुदंड के निचले सिरे से गहरे से त्रिकुटी में वापस आती हुई ऊपर से नीचे गहरी सांस जैसे रोशनी बन गई। आपकी श्वास ही लाइट हो गई। पूरी तरह से अपने थर्ड आई के भीतर, अपनी त्रिकुटी में ज्योति पर ध्यान से ऐसे चिपक जाएं, रोशनी के ध्यान से, जैसे लोहे पर चुंबक चिपक जाती है। ठीक वैसे ही आप इस वाइट लाइट से ध्यान में चिपक जाएं, दूर ही ना। ज्योति पर पूरी तरह से ध्यान अविचल लगाए रखें।
और आनंद के इस प्रवाह को महसूस करें मास्टर्स। पूरी तरह से अपनी स्पाइन में मेरुदंड के निचले भाग में शक्ति को, और मेरुदंड के ऊपर ब्रह्मरंध में शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आप इन दोनों के संपर्क को स्थापित करते हुए इस रोशनी के मार्ग को साफ कर समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई शांति, पूरी तरह से शक्ति को महसूस करें। पूर्ण रूप से आप ही के भीतर अंतर में है ये, आपके भीतर में सारे ब्रह्मांड में रमे हुए राम आपके भीतर है, शिव आपके भीतर है। इतना छोटा सा शरीर है, परंतु खोज नहीं पा रहे इस देह को, अपने जीवन को पूरी तरह से इस वाइट लाइट में जाते हुए महसूस करें। जीवन के सब अर्थों का यही एक अर्थ, पूरी तरह से, कि आप सोहम हैं। सोहम हम सा, और गहरे रोशनी के साथ इस प्रकाश शिला को देखते रहें। ऐसा आभास करें कि ये प्रकाश मेरुदंड के निचले सिरे से आधार में प्रज्वलित होकर पूरे में फैल रहा है, विस्तार ले रहा है। प्रकाश, आनंद एवं शांति का अभ्युत्थान हो रहा है। शक्ति वेग से ऊपर चढ़ रही है मेरुदंड में। ध्यान अवस्था में जब ये शक्ति और शक्ति के साथ प्रकाश, आनंद एवं शांति के प्रवाह का आभास प्रत्येक ऊपर जाते हुए महसूस करें। हर एक श्वास के साथ गहरे जुड़े मास्टर्स। पूरी तरह से श्वास को बंद आंखों से प्रकाश के साथ साथ श्वास को देखते रहो। नीचे जाती और ऊपर आती श्वास को देखें। मेरुदंड से एकदम शक्ति को साथ लेकर ये श्वास ऊपर चढ़ रही है, और साथ साथ आनंद, शांति और प्रकाश का भी अभ्युत्थान हो रहा है। ये पूरी देह जो बैठी है ध्यान में, ये स्थिर है। श्वास सूक्ष्म हो गया है और मुख पर मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान। और आप गहरे ध्यान में, ये केवल वाइट लाइट, केवल आपकी त्रिपुटी में रोशनी। अगर देह अस्थिर है तो समझें कि ध्यान संसार में लगा हुआ। इसे पुनः अपनी त्रिकुटी के भीतर वाइट लाइट पर ले जाए मास्टर्स। अब ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर ले जाओ, और देखो कि वहां भी प्रकाश शिखा प्रज्वलित है, पूरी तरह से वाइट लाइट है। और इसके बाद ध्यान को हृदय स्थल अनाहत चक्र पर ले आओ, वहां भी प्रकाश की शिखा को महसूस करो। उसके बाद ध्यान गले के जरा पीछे विशुद्ध चक्र पर ले जाओ, वहां भी लाइट को महसूस करो, प्रकाश शिखा को महसूस करो। इन सभी प्रकाश शिखाओं को आपस में जोड़ दीजिए।
तदोपरांत ध्यान का अंतरण त्रिपुटी आज्ञा चक्र में भी, वहां भी प्रकाश शिखा कांतिमान ध्यान को ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार शतदल कमल चक्र में ले जाओ। वहां प्रकाश शिखा को पूरी तरह से भासमान देखो। अब ध्यान को ऐसे ही पूरा वापस मेरुदंड के नीचे की ओर ले जाओ, और ये रोशनी का एक पूरा ऊपर से नीचे तक पोल, अंतहीन पोल, केवल वाइट लाइट, जैसे महादेव जी का ऐसा रूप जिस पोल का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, पूरी तरह से केवल रोशनी का पोल है, महसूस करें। ब्रह्मरंध्र से त्रिकुटी में, गले में, हृदय में, नाभि में, पेट पे, मेरुदंड के निचले सिरे तक ध्यान को लेकर जाएं। पूरी तरह से अपने सभी चक्रों में प्रकाश शिखाओं को प्रज्वलित करें। अब ध्यान को इन प्रकाश शिखाओं के चक्रों में देखते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। उन्हें बार बार अपनी चेतना को मूलाधार में प्रकाश शिखा से ऊपर की ओर ले जाएं। केवल रोशनी ही रोशनी महसूस करें। धीरे धीरे प्रकाश का मार्ग ही स्वर्ग का मार्ग। जब तक प्रकाश में ध्यान लगा रहता है तब तक मन शांत रहता है, आनंद में रहता है। प्रकाश के इस मार्ग को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति का पथ है, ईश्वर का पथ, चेतना का पथ, ज्ञान का पथ है। पूरी तरह से एकाग्र भाव से महसूस करें स्वयं को। अब जो भी आपके चित्त में कुछ भी ध्वनि या कुछ भी संगीत आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसे अपने गहरे ध्यान में प्रकाश बनाए मास्टर्स। यदि आपको पुत्र की आकृति आ रही है, उसे इस प्रकाश में प्रकाश बनाए। पत्नी की आकृति आ रही है, उसे भी थर्ड आई में प्रकाश बनाए। पति की आकृति आ रही है, बंद आंखों से उसे भी प्रकाश बनाए। पशु पक्षी की आकृति आ रही है, उसे भी प्रकाश बनाए। गहरे ध्यान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, जो भी आपको इस क्षण में आ रही है, उस सभी को प्रकाश बनाए। केवल प्रकाश। हर एक व्यक्ति जिससे आप मिलेंगे, उसे पूरी तरह से प्रकाश बनाए। केवल लाइट। संसार में कोई व्यक्ति नहीं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस सभी को प्रकाश बना दे। हर विचार को प्रकाश बना दे, हर संकल्प को प्रकाश बना दे। इस प्रकाश में सभी को विलीन करके प्रकाश बना दे। जैसे इस प्रकाश से प्रभाव में कोई भी आता है वो प्रकाश ही हो जाए, ऐसा महसूस करें। पूरी तरह से केवल वाइट लाइट को महसूस करें। बार बार आंतरिक पटल पर स्वयं से पूछें कि अंदर क्या घट रहा है। पूरी तरह से अगर कुछ आ रहा है तो महसूस करें कि अंदर कौन सी इच्छा है। मन के अंदर झांक कर इच्छा को पहचाने और उससे प्रकाश बनाए। अपने मन को पहचाने
और पहचान कर इससे छुटकारा पाए। पूरी तरह से त्रिकुटी में ध्यान बनाए रखे मास्टर्स। वहां प्रभु जो बैठे हैं वहां पर ध्यान करें। पूरी तरह से व्हाइट लाइट ध्यान को बनाए रखें मास्टर्स, पूरी तरह से। और गहरे ध्यान में बने रहे मास्टर्स। पूरी तरह से गहरे और गहरे ध्यान में। केवल वाइट लाइट का ध्यान। और गहरे ध्यान में वाइट लाइट, बस वाइट लाइट। आप स्वयं को लाइट महसूस होते हुए महसूस, रोशनी पुंज अपने थर्ड आई, गहरे और गहरे और गहरे ध्यान। और गहरे ध्यान में बने रहे मास्टर्स। और गहरे ध्यान में बने। अब मैं कुछ क्षण मौन हो जाता हूँ और आप पूरी तरह से रोशनी में रहें। अब मैं मौन हो जाऊंगा पूरी तरह से।
और गहरे ध्यान में पूरी तरह से रोशनी में महसूस करो कि ये ये रोशनी ही है। ये जो ये रोशनी आप देख रहे हैं, आप और ये रोशनी कोई भिन्न नहीं है, एक ही है। पूरी तरह से महसूस एक को बनाए रखें रोशनी के साथ। गहरे और गहरे बिल्कुल रोशनी में हो। केवल रोशनी। जैसे ही हम कहीं थोड़ा बहुत भी बाहर आए तो स्वयं से पूछते कि अंदर क्या घट रहा है। और रोशनी के अलावा यदि उन्हें अपने ध्यान को अपने आज्ञा चित्र में, अपने थर्ड आई में रोशनी का महसूस करें और ध्यान को वही केंद्रित करें। खूब की तरह से बाहर की माया और अंदर का मन एक ही बात है। बाहर की माया अंदर, और इसके बाद जो रोशनी है प्रकृति, वो अंतर जगत, वो सूर्य का जो संसार, जो स्रोत है, जो प्रभु की बनाई रोशनी है, चेतना की संख्या जो आपका वास्तविक स्वरूप और गहराई है। पूरी तरह से हेयर एंड नाउन और वो गहरे ध्यान में तो हम बने रहें। अब ब्रह्म रंग में प्रकाश की दिशा को, लाइट को देखते हैं तो तुलना के नाड़ी के प्रकाशमान तक मेरुदंड के निचले सिरे से ऊपर तक जा रहे थे। पूरी तरह से रोशनी में जगत का
रोशनी पूरा तुम्हारा एकदम एक पूरा रंग रंग से मेरी पूरा अगर कोई आकृति सामने है तो विद्या जगत मान कर तत्काल क्या हो ज्ञान से मुक्त होने का यही एक केवल रास्ता जो अपने अंदर है बिना सोच के बिना बाहरी प्रयत्न में जो कर्म कर सकते हैं उसको खोजने कहीं बाहर नहीं जाना है पूरी तरह से आवाज करें जिसका रंग रंग चल रही हो और ब्रह्म रंग में देखो ऊपर की हो तो श्वास में की प्रकृति में जा रही है उसकी पूरी श्वास ब्रह्म रंग से प्रकृति प्रकृति से ब्रह्म रंग तो अपनी रही श्वास को थर्ड आई से आपको श्वास देखिए यानी ब्रह्म रंग से प्रकृति और प्रकृति से ब्रह्म पूरी श्वास को महसूस करें दूसरी ज्योति लाइट को महसूस आपका श्वास पूरी तरह से सभी चक्रों में जो ये प्रकाश खान और गहरी और गहरी पूरी तरह से इस शक्ति को नीचे स्तर की ओर विचारों को बिल्कुल त्याग दो, मन को ढीला छोड़ दो यदि कोई संबंध बन गया इस रोशनी से इस वाइट लाइट से तो आनंद का अनुभव महसूस करो कभी कभी मन में तनाव आता है रुकावट आती है सहज हो जाए उसको हल्की हो जाए विश्राम की अवस्था में आ जाए कल्पना करो शक्ति ऊपर की ओर चढ़ रही है इसके साथ प्रकाश में ऊपर ही ऊपर फैलता जा रहा है इस अवस्था में आनंद 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 को महसूस करें परम सुख को महसूस करें प्रकाश प्रकाश महसूस करें इतना आनंद पूरी तरह से जब प्रकाश आता है तो सब दोष भाग जाते सब दुख समाप्त हो जाते हैं अंदर से अपने आप में अनुभव हो जाए कि मन में जो छोटे मोटे दोष है उनमें कुछ नहीं ये सब दुख देने वाले केवल प्रकाश के आनंद का उद्गम है आनंद ही गुरु है यदि जीवन में अपने अंतर में प्रकाश को सतह संबंध बनाए रहें तो स्वयं ही गुरु बन जाए ये प्रकाश ये जो दिव्य प्रकाश ये जो रोशनी ये जो लाइट है इसके डिवाइन एस्पेक्ट्स पूरी तरह से ध्यान को प्रकृति में रखते हैं तो अटूट ये जो संबंध है यही संबंध ही समाधि बन जाता है पांचों चक्रों में और पूरे शरीर के सभी अंगों में केवल और केवल व्हाइट लाइट को महसूस करना
पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़कर आप ध्यान में बने रहें और गहरे ध्यान में। मेरुदंड बिल्कुल सीधा करके बैठे, ध्यान को अपने त्रिकुटी में बनाए रखें और यहाँ से ये रोशनी, व्हाइट लाइट को प्रत्येक अंग में, जैसे नासिका में, मुख में, जीवा में, ग्रीवा में, गले में, वृक्ष में, उदर पे आते हुए पूरा टांगों, हाथ, पैर, उंगलियों तक सभी जगह शरीर के अंदर इन अंगों में प्रकाश को महसूस करें। इस प्रकाश को व्याप्त होते हुए देखें। पूरी तरह से दोनों बाहों के, हाथों की उंगलियों के पूरों तक में प्रकाश की कल्पना करें। और अब जरा मनन करें कि अंदर से ये सब बंद आंखों से कौन सी शक्ति देख रही है। देखने वाली शक्ति चेतना है, जीव। बंद आंखों से शरीर के जिस भाग को देखना हो, ध्यान को वहीं ले जाओ। बंद आंखों से अपने दाएं हाथ में बंद आंखों से ध्यान को ले जाएं और पांचों उंगलियों को देखो, उसकी रोशनी के स्वरूप को महसूस करें। बंद आंखों से अपनी हड्डियों को देखो, उनमें व्याप्त रोशनी को महसूस करें, लाइट को महसूस करें। अपने मांस को देखें, लाइट को, रोशनी को महसूस करें। पंचभूतों से बने हुए ये शरीर के पूरे चेतना को, बंद आंखों से रोशनी को महसूस करें। पूरी तरह से और गहरे ध्यान में ये जो प्रकाश है, ये समस्त जगत में पसरा हुआ है। ये जो व्याप प्रकाश है, इसी को शिव कहते हैं। पंचभूतों में ये जो लाइट है, इसी से निर्मित इस प्रकाश में भ्रमण कर रही है। अभी आपको थोड़ा सा भी दिखाया जाए, आप स्वयं ही चेतना हो, आप स्वयं ही प्रकाश हो। आपको ये जो दिखाई देने वाली उंगलियां हैं, ये जो अंग है, ये पंचभूत का ये मिश्रित रूप है। ध्यान को त्रिकुटी में ले जाएं, जहाँ तीसरा नेत्र होता है। देखें कि आपका शरीर पद्मासन में या ध्यान की अवस्था में सिंहासन पर जो बैठा है, और मनन करें कि आप इस बैठी हुई देह में, आप इस देह को देख रहे हैं। आप वो जो देखने वाले हो, इस लाइट को, वो हो देखने वाला, यानी दृष्टा हड्डियों और मांस से बना हुआ ढांचे को देख रहा है। इसलिए आप ये देखने वाले हो, आप देह नहीं हो। जब भी अपने आप को देह मान बैठोगे तो भ्रम पकड़ जाएगा। पूरी तरह से
त्रिकुटी से देखने वाले दृष्टा को देखें। दृष्टा का भाव और प्रगाढ़ करते हुए सुख, शांति, आनंद एवं दृश्य का स्वभाव सभी पूरी तरह से एक कर दें। पूरी तरह से स्वयं को पहचानना, अपने रोशनी के स्वरूप को पहचानना, अपने लाइट के स्वरूप को पहचानना। थर्ड आई में त्रिकुटी की प्रकाश शिखा पर ध्यान लगाएं। वही ब्रह्मा, वही आत्मा, वही अकाल पुरुष, सब कुछ इस व्हाइट लाइट में ही है। उस पर ध्यान करते करते पूरे पर्दे को हटाएं और दर्शन करें मनुष्य काया को सफल बनाएं। प्रेम पूर्वक त्रिकुटी में प्रकाश शिखा पर ध्यान केंद्रित करते रहें। इस व्हाइट लाइट में ही माया, मन, विचार, सब लोग, सारी वस्तुएं इसी प्रकाश में घूम रहे हैं। धीरे धीरे मास्टर्स, आप अपनी चेतनता की अवस्था में प्रकाश से त्रिकुटी के मध्य से अपनी चेतना की अवस्था की ओर लौटे। धीरे धीरे आप जहां भी हैं गहरे ध्यान से प्रकाश से इस संसार की ओर, इन रिश्ते नातों की ओर, इन संबंधों की ओर बड़े ही प्रेम पूर्वक आनंद के भाव से लौटे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए मास्टर। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना की ओर लौटे। बड़े प्यार से, बड़े सहज भाव से इस रोशनी के मैनिफेस्टेशन को, इस लाइट के मैनिफेस्टेशन से धीरे धीरे शारीरिक चेतना की ओर लौटे मास्टर। धीरे धीरे शारीरिक चेतना की ओर लौटकर ध्यान से बाहर आए मास्टर। पूरी तरह से आनंदित, प्रेमपूर्ण, सहज ध्यान से धीरे धीरे बाहर, बड़े ही धन्यवाद के भाव से पूरे ध्यान जगत को, ध्यान में को पूरी तरह से धन्यवाद के भाव से भरते हुए बड़े प्यार से अपना वीडियो ऑन करें। लाइट एंड सोल ग्रुप को धन्यवाद देते हुए पूरी तरह से ध्यान में धीरे धीरे बाहर आए, शारीरिक चेतना की ओर लौटे, स्वाभाविक रूप की ओर लौटे मास्टर्स। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो प्यार से कृपया अपनी वीडियो ऑन करें।
धीरे धीरे। बहुत 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 धन्यवाद। आज का ये जो ध्यान है, ये मैंने उसी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, लगभग लगभग उन्हीं अनुभवों पर मैंने इसको आज बताया है। तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय और ध्यान को एक साथ मिल करके हमने इस स्वाध्याय को ध्यान में जिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर ज्ञान और ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था। और जो आपने सिद्धेश्वर बाबा के बारे में बताया कि वो सर्वधर्म को फॉलो करते थे, ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा नहीं है जो सर्वधर्म को फॉलो करे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूलतः वो शिव और शक्ति ही कहते हैं हर चीज को। मतलब सिद्धेश्वर बाबा ये कहते हैं हर चीज जो भी है वो शक्ति ही है, और इसका मूल स्रोत शिव है। तो ज्यादातर उनका जो इंक्लिनेशन रहा है, जो उनका झुकाव रहा है, वो शिव और शक्ति की तरफ रहा है कि शक्ति मैनिफेस्टेशन है और शिव जो है वो परम चेतना है, कॉन्शियसनेस है। यस सर। यस मास्टर्स, किसी ने अपने अनुभव शेयर करने हो? यस हेमराज जी। थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत गहरा ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड भी। कुछ दिनों से बोलने को सोच रहा हूँ, पर गहरा ध्यान लग जाता है तो ध्यान में ही डूब जाता हूँ बस, इसलिए नहीं बोल पाया था। आज हिम्मत लेकर आगे आकर बोला बोला, और बोलना तो क्या था, बस ग्रेटिट्यूड देने का मन किया। बहुत अच्छा ध्यान था। बस छोटी टाइम पे, बस छोटा सा टाइम पे बैठे तब भी ध्यान लग जाता है, पर आज के ध्यान में आपके कुछ साउंड ज्यादा और वॉल्यूम कम, ऐसा कुछ डिसबैलेंस हो गया था बीच में। तब भी बस ध्यान में मस्त लग रहा था। कोई कुछ और लोग कहीं और, पता नहीं कहाँ कहीं और पहुंच गए थे। इसलिए आपके थ्रू जिन जिन मास्टर्स के एनर्जी हम सबको मिल गए, उन सभी मास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू सर हेमराज जी। यस कृष्ण आंटी जी, अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया ना। यस यस, हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू अभिमन्यु जी। मैं तो देखी मैं तो देखी जब ये भृकुटी में देख रही हूँ तो देख रही हूँ, लेकिन मुझे तो आजकल हमेशा ना, मैं जैसे देख रही हूँ बाहर से, और फिर मुझे लगेगा कि दो आंखें जो हैं वो देख रही हैं मुझे। आजकल हमेशा वही लगता है, दो आंखें मुझे देख रही हैं। उसके बाद से जब ऊपर चले गए, तब प्रकाश को देख रही हूँ। उसमें लगा कि एक दरवाजा खुला, और फिर लगा कि अच्छा वो मंदिर है, उसका दरवाजा खुला, और उसमें शिव जी की प्रतिमा है। अब पहले तो लगा प्रतिमा शिव जी का ये है, फिर शिवलिंग लगा। फिर वो शिवलिंग पे जल चढ़ाए तो दो तरफ से गिर रहा है, अर्घा जैसे जो रहता है उनका, दो तरफ से गिर रहा है। और
फिर लगा कि सामने से भी गिर रहा है, जिस पे मैं सर झुकाई हूँ मेरे सर के ऊपर वो पूरा जल गिर रहा है। मैंने तो यही देखा है। बहुत बढ़िया होता है माई, और खास करके जब ये महसूस होता है कि दो आंखें देख रही हैं, तो वो तो सबसे उत्तम माना जाता है। वो दृष्टा भाव और साक्षी तत्व जो है वो जागृत हो जाता है। मतलब स्पेशली भी कई बार इस ध्यान को किया जाता है, बड़े एडवांस ध्यान माने जाते हैं ये। पहले क्या होता है कि दो आंखें आपको देख रही हैं, पहले शुरुआत में जैसे दो आंखों को आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो दो आंखें आपको देखने लगती हैं, आपके हर एक्शन को, खाने बैठने वो उठने जागने सब चीजों। कंटिन्यूअसली वो आंख मुझे दिखती रहती है। हाँ, अगर ये हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल साक्षी भाव सद गया है इसका मतलब वो तो आप एक उनको बार नहीं देख है रहे हैं, वो ये आंखें आपको देख रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मधु बहुत अच्छी स्थिति है। मधु जी ने बोला कि आप पूछ के देखिए किनकी आंखें हैं, वो गुरु की हो सकती, आपकी मतलब शिव जी की हो सकती, जिसकी भी किसी भी हो। तो फिर मैंने पूछा था कि प्लीज बताइए ये आंखें किसकी हैं जो मुझे देखती रहती हैं। तो बोले मेरी है, शिव की। हम्म। वो एक गाना है ना, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, वही वाली बात हो गई माँ की। परम आंखें हैं वो जो देख रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कृष्ण आंटी जी। यस निर्मला जी। आप बंधन, अभिमन्यु जी, नवीन जी और सभी को मेरा आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान, आज का ध्यान बहुत उत्तम ध्यान, पूरा प्रकाशमय, पूरा प्रकाश प्रकाश शरीर में सब जगह। बहुत गहरा ध्यान था और बहुत अच्छा लगा। पूरे आनंद में डूबे हुए थे, पूरा लगातार। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबको, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत। यस पुष्पा जी। जी श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभिमन्यु जी ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत बोले तो बहुत अच्छा, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते इसका, बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू जी। यस आशा जी। आत्मवंदन सभी को। मेरी आवाज आ हाँ, रही है? हाँ जी माँ, आ रही है, प्रणाम। हाँ। आत्मवंदन अभिमन्यु जी, नवीन जी और सभी को आत्मवंदन। आज सचमुच गहरा ध्यान हुआ और आज पहली बार मैंने वॉयलेट कलर में प्रकाश में ही, वॉयलेट कलर के प्रकाश में व्हाइट कलर का बिंदु देखा और बहुत बहुत तेजस्वी था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। यस। धन्यवाद धन्यवाद। आज सबको आत्मवंदन। और हाँ, मुझे इतना शांत और पूरा हमेशा जैसे ब्लू कलर ऑल द टाइम शांत लगा और इतना सुंदर लगा कि उसका बयान नहीं कर सकते, पर बहुत सुंदर था ध्यान। आज का ध्यान और ध्यान दोनों बहुत सुंदर था, इसलिए धन्यवाद आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। यस मास्टर्स। और कोई नहीं, फिर हम सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू अभिमन्यु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए। तो फिर एंड करें सर। चलिए एक मंगल कामना के साथ इनका को समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे।
सभी को अध्यात्म से जोड़कर। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।